हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग की आईटीआई सीबीटी की परीक्षा की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वर्ष ऑफ कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर, इसका मैंने 1 से 50 तक की क्वेश्चन पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 को देख ले। आज दोस्तों पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। 51 क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.25% से लेकर 0.5% तक। 52 क्वेश्चन है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। इसका जो आंसर होगा वो 0.15% से लेकर 0.25% तक होगा, ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.50% से लेकर 1.50% तक, ऑप्शन डी सही होगा। 54 क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है। तो इसका एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइड होता है, ऑप्शन सी सही होगा। 55 क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं तन्यता, इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइका, ऑप्शन डी सही होगा। 57 क्वेश्चन है, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबड़ का प्रयोग करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो सिलिकॉन होगा, ऑप्शन सी। 58 क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कोबाल्ट स्टील। 59 क्वेश्चन है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्सिलेन का। 60वां क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। उसके लिए बेकेलाइट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 61 क्वेश्चन है, प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 62 क्वेश्चन है, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो उसका उपयोग करते हैं इनवार स्टील होता है, ऑप्शन सी सही होगा। 63 क्वेश्चन है, रेती और कोड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी सही होगा। 64 क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मास, द्रव्यमान, ऑप्शन सी सही होगा। 65 क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो उसको हम वेट बोलते हैं, भार, ऑप्शन बी सही होगा। 66 क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व, ऑप्शन सी सही होगा। 67 क्वेश्चन है, पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। तो उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। 68 क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। तो एल्युमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 69 क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों, इसमें घनत्व बराबर लगाइएगा मास अपॉन डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सारी वैल्यू रखिएगा तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 190 ग्राम। 70वां क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 19.5, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 71वां क्वेश्चन है, एक लोहे के घन का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
72 क्वेश्चन है, यदि पारा का द्रव्यमान 1 किग्रा है और घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। वही फार्मूला लगाइएगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 73.53 सेंटीमीटर क्यूब। 73 क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण से गति करती है तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 6 ग्राम। 74 क्वेश्चन है, धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है, इसका आंसर होगा 6। 75 क्वेश्चन है, यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारा का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। लिखिएगा सारी वैल्यू, तो ऑप्शन जो निकल के आएगा वो 10 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। 76 क्वेश्चन है, दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी सेम क्वेश्चन है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिएगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.848 kg, ऑप्शन बी सही होगा। 77 क्वेश्चन है, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.166। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, एक कार का भार बल 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है और जबकि जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 7848 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर स्पीड। गति का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो आंसर होता है तय की गई दूरी बटे समय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 80 क्वेश्चन है, गति की इकाई क्या होती है। तो गति की इकाई किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 81वां क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका आंसर होता है तय की गई दूरी बटे समय। 82 क्वेश्चन है, वेग की इकाई क्या होगी। तो वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए सही होगा। 83वां क्वेश्चन है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 84 क्वेश्चन है, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम सदिश राशि बोलते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 85 क्वेश्चन है, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है वेलोसिटी, ऑप्शन डी सही होगा। 86 क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं वस्तु का विश्राम में होना, बॉडी एट रेस्ट, ऑप्शन बी सही होगा। 87 क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं बॉडी अपने मोशन में है, वस्तु का गति में होना, ऑप्शन बी सही होगा। 88 क्वेश्चन है, यदि वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। इसमें न्यूटन के फार्मूले लगेंगे, न्यूटन के 3 फार्मूले होते हैं तो उसमें से एक फार्मूला लगेगा, उसको लगाइएगा तो ऑप्शन बी निकल के आएगा 8 मीटर पर सेकंड। 89 क्वेश्चन है, एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 90 क्वेश्चन है, त्वरण के लिए फार्मूला बताना है। तो त्वरण के लिए फार्मूला क्या निकल के आएगा। इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, वीडियो में नहीं दिए गए हैं तो इसको स्किप मारिए दोस्तों। 91 क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी सही होगा। 92 क्वेश्चन है, एक कार का त्वरण क्या होता है। यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी निकल के आएगा 0.069 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 93 क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है तो उसका मंदन ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। 94 क्वेश्चन है, लैटिक फील्ड में उड़ान भरने वाले हवाई जहाज़ का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर ज़मीन छोड़ देता है। इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 95 क्वेश्चन है, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर। 96 से क्वेश्चन है, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो एक इकाई में किया गया कार्य कहलाता है शक्ति, पावर, ऑप्शन बी सही होगा। 97 से क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 98 क्वेश्चन है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का क्या कहलाता है। तो उसको हम इफिशियंसी बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। 99 क्वेश्चन है, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है खिसकाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम 1 जूल बोलते हैं।
दोस्तों आज लास्ट का 100वां क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले अगर आप चैनल पे लाइक है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म पर आपको आरटीआई की जो पीडीएफ क्वेश्चन है उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 1 जूल के कितने अर्ग होते हैं? हाउ मेनी अर्ग फॉर 1 जूल? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 107 अर्ग। दोस्तों इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।